एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आई हूँ। अभी हमारे एग्जामिनेशन में लगभग 75 टू 80 डेज बाकी हैं और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप रिविजन पे फोकस करें। तो आप सभी जो है रिविजन पे फोकस कर रहे होंगे, बट एक चीज़ जो आपने खास ध्यान रखनी है वो ये है कि आप रिविजन करते हुए ये ध्यान रखें कि क्या आप अपना जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर पा रहे हो टाइमली। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टाइम मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है हमारा मॉक टेस्ट। तो आज के सेशन में हम लोग इसी के बारे में बात करते हुए चलेंगे कि कैसे आपको मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करने चाहिए, किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए मॉक टेस्ट देते हुए। क्योंकि मॉक टेस्ट जो है वो आपको हेल्प करेंगे ये जानने में, ये पहचानने में कि जो आपने पढ़ा है वो आप कैसे अप्लाई कर पा रहे हो टाइमली, वो क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं 150 उनको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। तो चलिए फटाफट से सेशन को करते हैं स्टार्ट। लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा सेशन को। एंड अगर आपको लगता है कि कुछ मीनिंगफुल आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया जा रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए सभी के साथ, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जो है जुड़ सके और अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। तो मैं आपके लिए रेगुलर क्लासेस लेके आती हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स के लिए। JRF एड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं हर क्लास की PDF के लिए। एंड साथ ही साथ कोर्सेज भी चलते हैं जहाँ पे आपको कंप्लीट स्ट्रेटजिकली सारी चीज़ें बताई जाती हैं, आपके लिए सारे एफर्ट्स किए जाते हैं जहाँ पे आपको वो स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान दिया जा सके जिससे आप पढ़ के अपनी सिलेक्शन ले सकें। कॉमर्स एंड के गोल्ड एंड सिल्वर 2 तरीके के पैकेजेस हैं। क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। मैं बिजनेस फाइनेंस यूनिट जो है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ नेक्स्ट वीक से, जिसमें हम लोग कोर्स से पढ़ने वाले हैं, बहुत बेसिक से हर चीज़ एडवांस तक। एंड कॉमर्स के साथ साथ ये सारे सब्जेक्ट्स भी आपको मिल जाते हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से आपको जो है क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप सभी जुड़ सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज कि जो हमारे मॉक टेस्ट हैं उसको किस तरीके से आपको जो है प्रिपेयर करना है। मॉक टेस्ट जो है, काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि मैम जब तक सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ तो मॉक टेस्ट कैसे लगाएं। ये बात बिल्कुल गलत है। आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस अगर आप सोच रहे हो कि आप सिर्फ तभी मॉक टेस्ट लगाएंगे, तभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका सिलेबस तो कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि अब आपके पास जो 70-75 डेज बचे हैं, है ना, उनमें आप लोग जो है मॉक टेस्ट देना शुरू करें। मॉक टेस्ट आप जो है वो किस तरीके से लगाओगे। अभी आपका मान लो 60-70-80 तक पोर्शन तक कवर हुआ है सिलेबस, तो अभी आपका 20% पोर्शन बाकी है। बट क्या अभी आप इसको नहीं कर सकते? मॉक टेस्ट को अभी स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये जो 20% रिमेनिंग है, इसके लिए आप क्या करोगे, आपको जो प्रीवियस नॉलेज है आपकी उसको आप अप्लाई कर सकते हो, या आप ये काम कर सकते हो कि जैसे कोई क्वेश्चन पेपर में जब आएगा, जो आपको क्वेश्चन नहीं आता होगा उसको आप कैसे अप्रोच करोगे। ये 20% रिमेनिंग जब आपका सिलेबस है ना, तब आपको ये चीज़ें समझ आएंगी कि कैसे हम सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन लगा सकते हैं, कैसे जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम रिलेट कर सकते हैं जो चीज़ हमने पढ़ी है और जो चीज़ आपसे नहीं पूछी गई है। तो रिलेटिविटी जो है वो आपको हेल्प कर सकती है क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने में। फिर उसके बाद जैसे ही आप जो है, जब 20% रिमेनिंग पोर्शन होगा, यहाँ पे आप 1 वीक में एक मॉक टेस्ट देंगे। वंस इन अ वीक आपको एक मॉक टेस्ट यहाँ पे देना है। इससे होगा क्या, इससे अभी आप जो आपके 20-25 दिन बाकी हैं, इसमें आप लोग ये मेक श्योर कर पाओगे कि हाँ ये सारी चीज़ें हम सीख पा रहे हैं और आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। फिर जब सिलेबस जो है वो हो जाएगा एक बार के लिए कंप्लीट, फिर उसके बाद आप सभी जो हैं अब अपने क्वेश्चंस जो हैं उनको अच्छे से समझ पाएंगे। पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर है, तो यहाँ पे आपके जो मॉक टेस्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि हम देखना चाह रहे हैं कि हम प्रीवियस नॉलेज को कितना रिलेट कर सकते हैं, कितना अच्छे से समझ सकते हैं क्वेश्चन को, नहीं, यहाँ पे आप मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे। तो यहाँ पे अब प्रॉपर आप जो है टाइम मैनेजमेंट पे आ जाओगे। अब यहाँ पे क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा कि 150 क्वेश्चन जो हैं वो आपने करने ही करने हैं 3 घंटे में। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप यहाँ पे जो प्रॉपर आपका मॉक टेस्ट है उसमें DI एंड RC हो, जैसे आपके पेपर में आते हैं। 3 RC होने चाहिए, 1 DI होना चाहिए, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन होने चाहिए, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन वाले क्वेश्चन होने चाहिए, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन होने चाहिए, इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो भी आपके होने चाहिए, RC DI सब होना चाहिए, जिससे आपको रियल टाइम जो है वो एक्सपीरियंस मिल सके, रियल एग्जाम एक्सपीरियंस जो है वो मिल सके। अब रियल एग्जाम एक्सपीरियंस आपको मिलेगा तो बढ़िया तरीके से आप समझ पाओगे कि हाँ मुझे जो क्वेश्चन आता है, वो जो सामने मेरे क्वेश्चन आ रहा है वो मुझे आता है, अगर तो मैं क्या उसको अच्छे से रिलेट करके सॉल्व कर पा रही हूँ,
मुझे टॉपिक आता था बट असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पे आपको अच्छे से हर चीज़ को सीखना है, टाइम को भी एंड एप्लीकेशन को भी। अब क्या सिर्फ मॉक टेस्ट दे देने से काम हो जाता है? नहीं, एनालिसिस करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करोगे तो आपका मॉक टेस्ट किसी काम नहीं आएगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि हम अच्छे से एनालाइज करें अपने मॉक टेस्ट को एंड देखें कि क्या चीज़ आप जो है गलत कर रहे हो, कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे चीज़ें सही हो रही हैं। उस पॉइंट को राइट डाउन आपने करना है, उस टॉपिक को आपने राइट डाउन करना है जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। जहाँ पे दिक्कत आ रही है उसको राइट डाउन करोगे तो उसको आप दोबारा से रिवाइज करोगे या आप उसको जो है स्टडी करोगे, अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब आपके पास यहाँ पे 50 से 60 दिन है और यहाँ पे आपके मॉक टेस्ट जो है 2 मॉक्स इन अ वीक यहाँ पे हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 मॉक इन अ वीक नहीं दोगे तो भी यहाँ पे दिक्कत जो है वो हो जाएगी। तो ये चीज़ का ध्यान जो है वो आपने रखना है। फिर उसके बाद जब हमारे पास सिर्फ 30 दिन बच जाते हैं, 30 डेज लेफ्ट ओनली, तो उस टाइम पे आपको जो है हर 3 दिन में, हर एवरी 3rd डे आपको मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाएं। अब यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि जब एग्जाम से 30 दिन पहले आप कवर कर रहे हो चीज़ें, तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये आपके एनटीए के क्वेश्चंस हैं, तो आप एक बार से दोबारा से अगर इसको रिवाइज कर लोगे, अच्छे से पूरे फुल फ्लेज पेपर को सॉल्व करोगे, तो आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो, 2 से 3 मॉक्स आपके इस तरीके से हो, और यहाँ पे 2 से 3 मॉक्स हैं, 4 से 5 मॉक्स जो हैं वो आपके एक्सपेक्टेड हो। तो इससे आप क्या कर पाओगे, अच्छे से लास्ट के जो 30 डेज हैं उनमें 8 से 9 मॉक टेस्ट कवर कर पाओगे। और ये 8 to 9 मॉक टेस्ट जो है आपको इतने सारे क्वेश्चंस पेपर 1 के और इतने सारे क्वेश्चंस पेपर 2 के, मान लो 800 से 900 क्वेश्चन आपके पेपर 2 के होंगे एंड आपके पास जो है 400 से 450 क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर 1 के होंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एंड यहाँ पे भी एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एनालाइज नहीं करोगे तो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए उतनी वर्क नहीं कर पाएंगी जितनी करनी चाहिए। सो मेक श्योर यू हैव टू एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग बिफोर गोइंग टू एग्जामिनेशन, और यहीं से आप जो है अपने पेपर में टाइम बचा पाओगे। और जब आप पेपर में के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप 2.75 आवर्स में भी काम कर लोगे, मतलब 2.25 घंटे में भी आपका पेपर जो है वो बहुत आसानी से होने लग जाएगा। और जब आपका पेपर मॉक में 2.25 घंटे में होगा तो फाइनल पेपर में भी आप बहुत अच्छे से टाइम मैनेज कर पाओगे। आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, हर चीज़ यहाँ पे आपकी कवर होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हर चीज़ आपकी बेसिक से शुरुआत होती है। ग्राफ आपका जो है बहुत नीचे से शुरू होगा एंड डेफिनेटली वो जो है आपका जो स्कोर आपने अचीव करना है वहाँ तक पहुँचेगा। हमें मेक श्योर करना है कि हम 230 प्लस टारगेट स्कोर लेके चलें, तो इसको हम अचीव करें मॉक्स में। अगर इतना हम अचीव करेंगे तो फाइनल एग्जामिनेशन में भी हम बहुत आसानी से कट ऑफ क्लियर करेंगे एंड बढ़िया स्कोर हमारा रहेगा। कंपटीशन जो है वो है ना, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, बट हमें जो है अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। अगर आप कंपटीशन देखते रहोगे तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी देखोगे तो कंपटीशन कुछ भी नहीं लगेगा। सो मेक श्योर कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं मुझे रेगुलर क्लासेस में पढ़ना है अच्छे से, तो आपके लिए जो है 11 AM पेपर 2 की क्लास हो रही है ना, और 7 PM जो है पेपर 1 की क्लासेस हो रही हैं। चैनल पे बहुत कुछ है, हर चीज़ है, हर सब कुछ जो रिक्वायर्ड है हर यूजीसी नेट एस्पिरेंट को, वो हर चीज़ मैंने प्रोवाइड की है। तो जाइए प्लेलिस्ट विजिट करिए, मैराथन्स हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है, डिटेल कॉन्सेप्ट सेशंस हैं, हर चीज़ है, मॉक टेस्ट भी करवाए हुए हैं, ओपन मॉक्स हैं, हर चीज़ आपको प्रोवाइड की गई है। एंड JRF अडा एप्लीकेशन से आप जो है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, तो मॉक्स आप लगा सकते हो, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स एज अ मॉक मिल जाएंगे जो आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। RC एंड DI की प्रैक्टिस भी आपकी यहाँ पे बहुत अमेजिंग तरीके से होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप इसका जो है अच्छा एडवांटेज लें, यूज़ करें, जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं, जो फीचर्स आपके हैं एप्लीकेशन के, उनको यूज़ करें सो दैट आपका बेस्ट रिजल्ट जो है वो आप लेके आ सके। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। रेगुलर क्लासेस में मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UGC नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।